हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में अब आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो हमारा विराट और सई है ना, वो आने वाले हैं और दुर्वा, निशिकांत, सुरेखा और यशवंत भोसले को जोर का थप्पड़ लगाने वाले हैं। और यहाँ तक कि ये भी क्लियर कर देंगे कि इनकी बेशर्मियों और बदतमीजियों को अब सभी और नहीं झेलेगी और सभी को ईशान अपने साथ लेकर जाने वाला है। तो क्या कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। आप सभी ने देखा होगा दोस्तों कि जो सभी है, जब से वो ईशान से शादी करके ईशान के घर में आई है, तब से ही बेचारी सभी हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी है और सभी को टॉर्चर भी लगातार किया जा रहा है। ऐसे में सभी को समझ में भी नहीं आता है कि वो आखिरकार क्या करे, क्योंकि यशवंत भोसले भी यहाँ तक कि साफ कह चुका है कि वो किसी भी हाल में सभी को इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में नहीं जाने देगा और सभी को सिर्फ और सिर्फ भोसले हाउस में ही बंद करके रखने की चालें चली जा रही हैं। हालांकि जो सभी है वो पूरी कोशिश कर रही है कि बस कैसे भी करके अपने कदमों पर खड़ा हो सके और सभी आगे बढ़ सके, अपने सपने को पूरा कर सके। लेकिन जब सभी को परेशान किया जाएगा तब दोस्तों सभी खुद अब सई और विराट को फ़ोन करके बुलाने वाली है। आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो सई और विराट, जो कि एक सीक्रेट मिशन पर गए हुए थे और उनकी डेथ को बिल्कुल फेक तरीके से दिखा दिया गया था, ताकि जो आतंकवादी हैं वो ये समझे कि जो आईपीएस विराट चौहान है वो मर चुका है। अब जब एक बार फिर से हमारे विराट की और सई जोशी की वापसी होगी तो हर कोई पूरी तरह से हैरान हो जाएगा और जो सभी है उसे भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी। हालांकि सभी ने अभी तक इस बातों को दबाकर छुपाकर रखा हुआ था। लेकिन अब दोस्तों आपको बता दें कि जो सभी है, समय आने पर उसने सई और विराट को एक बार फिर से फ़ोन करके बुला लिया है और अब जब सभी बताएगी कि उसके साथ कितना बुरा बिहेवियर किया जाता है भोसले हाउस में, तो आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो विराट है ना, वो पूरी तरह से भड़क उठेगा अब यशवंत भोसले और सुरेखा के ऊपर। यहाँ तक कि विराट ये भी धमकी दे देगा कि जिस तरह का बर्ताव बेचारी सभी के साथ किया गया है, जिस तरह से सभी की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया गया है, ऐसे में जो विराट है वो बहुत ही जल्द अब यशवंत भोसले और सुरेखा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेगा। यहाँ तक कि जो यशवंत भोसले है, जो कि भोसले इंस्टीट्यूट में दादागिरी करता है और स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव भी करता है, तो अब जो विराट है ना, वो इस यशवंत भोसले को भी सबक सिखाने वाला है जेल में ले जाकर, और इसके कपड़े उतारकर जब इसे डंडे से पीटा जाएगा तब जाकर इसे समझ में आएगा कि किसी लड़की को घर में बंद करके रखना कितना गलत होता है। क्योंकि यशवंत भोसले सभी के साथ ऐसा ही तो कर रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर। यहाँ तक कि जो सभी को स्कॉलरशिप मिल रही थी उसमें भी यशवंत भोसले को पता नहीं क्या चुल मची है कि उसने सभी का स्कॉलरशिप तक देने से मना कर दिया है। ईशान बेचारा लड़ता रह गया सभी के लिए, ईशान कोशिश करता रह गया कि बस किसी भी तरह से वो अपनी सभी को स्कॉलरशिप दिला सके। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात ये है कि जो यशवंत भोसले है उसने बेशर्मी की हदें पार कर दी और स्कॉलरशिप देने से ही मना कर दिया। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं कि जब विराट आया है तो वो सभी से ना सिर्फ बात करेगा बल्कि सभी को स्कॉलरशिप भी दिलाएगा और साथ ही साथ जो यशवंत भोसले है, जिसने बेशर्मी की सारी हदें पार की है सभी के साथ और सुरेखा के साथ, अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो सुरेखा है उसने भी सभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, तो विराट सुरेखा को भी एक जोर का चाटा लगाएगा और साथ ही धक्के मारकर अपने भोसले हाउस से हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकेगा। दोस्तों और तो और आप सभी शो के लेटेस्ट ट्रैक में ये भी देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है ना, विराट उससे पूछने वाला है कि ईशान और सभी ने शादी कब और क्यों की। तो ईशान बताएगा कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ समझौते की शादी है और जो ईशान है वो इस शादी में ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। हालांकि ईशान ये भी क्लियर कर देगा कि वो सभी से बहुत प्यार करता है, लेकिन सच यही है कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में हुई है। अब इसके बाद जो विराट है वो ईशान से पूछने वाला है कि ईशान अब आगे क्या चाहता है, क्या वो सभी के साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता है या फिर जो ईशान है वो इस शादी से मूव ऑन करना चाहता है। ऐसे में दोस्तों ईशान क्लियर कर देगा कि वो सभी के साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता है, लेकिन तभी जब सभी उसके साथ खुश रहेगी।
अब आपको बताया दोस्तों कि जो सभी है वो भी क्लियर कर देगी कि वो हर हाल में ईशान के साथ रहेगी, क्योंकि अभी तक सभी को कम से कम ये तो समझ में आ गया है कि जो ईशान है वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। यही वजह है कि जो हमारी सभी है वो भी ईशान के साथ शादी करके और पूरी ज़िंदगी अब ईशान के साथ ही रहना चाहती है। तो विराट और सई ये डिसीजन लेने वाले हैं कि वो ईशान और सभी की शादी न सिर्फ कराएंगे बल्कि उनको पूरी ज़िंदगी साथ रहने का मौका भी देने वाले हैं। और क्योंकि विराट और सभी 18+ हैं तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं और उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि इंडियन लॉ जो है, इंडियन कानून जो है वो भी उनको परमिशन देता है कि वो लोग शादी करके और एक साथ रहें। अब इसके बाद जो सुरेखा है वो एक से बढ़कर एक चालबाजियां चलने की कोशिश करेगी, क्योंकि सुरेखा को ये बात इतना आसानी से हजम नहीं होने वाली है कि किसी भी तरह से जो ईशान है वो सभी के साथ ही पूरी ज़िंदगी रहे। दोस्तों इसके अलावा आप सभी लोग ये भी देखने वाले हैं कि अब जो सुरेखा है ना वो जब सभी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करेगी तो जो हमारा विराट है ना दोस्तों वो हाथ पकड़कर सुरेखा का मोड़ देगा। और तो और जो विराट है वो ये भी क्लियर कर देगा कि वो किसी भी हाल में अपनी सभी के ऊपर एक खरोच भी नहीं आने देगा। साथ ही साथ जो सई जोशी है वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने वाली है और सई जोशी आखिरकार अब पूछने वाली है सुरेखा से कि उसकी क्या दुश्मनी है बेचारी सभी से और किस वजह से वो सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। सभी ने आखिर उसका क्या बिगाड़ा है, सभी की क्या सिर्फ यही गलती है कि उसने ईशान से शादी की है, सिर्फ इसी वजह से वो सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। तो आपको बताया दोस्तों कि अब सुरेखा के पास कोई जवाब नहीं होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो रीवा है ना वो भी लगातार आप सभी देखेंगे कि जो रीवा है वो भी ईशान के करीब जाने की कोशिश करेगी, जिससे ये बात ईशान और सई को खटकने वाली है, विराट और सई को भी। और वो लोग अब रीवा के ऊपर भड़क उठेंगे। साथ ही वो रीवा से पूछने वाले हैं कि जब रीवा की ईशान से शादी नहीं हुई है तो वो किस वजह से लगातार ईशान के करीब जाने की कोशिश कर रही है। अब विराट जो है वो रीवा को जहां ईशान की रखेल बताने वाला है तो वो ये भी कह देगा कि रीवा का कोई हक नहीं है कि वो ईशान की लाइफ में रहे, ईशान की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करे। यहाँ तक कि ईशान ये भी कह देगा कि जो रीवा है वो जल्द से जल्द भोसले हाउस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, इसी में ही रीवा की भलाई है। तो अब दोस्तों जो रीवा है बुरी तरह से फंस चुकी है और रीवा को जाना ही होगा, फिर चाहे सुरेखा कुछ भी चाहे, सुरेखा कितना भी कोशिश कर ले ईशान और रीवा को एक करने की, लेकिन अब सुरेखा की एक नहीं चलने वाली है। तो आप कमेंट करके बताना क्या विराट और सई का वापस आना सभी और ईशान के रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। क्या ईशान और सभी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे?